बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आजकल शदीद गर्मी और हब्स का मौसम है, तो ऐसे में कुकिंग तो क्या किचन में जाने का भी कभी-कभी दिल नहीं करता। लेकिन हम तमाम लेडीज़ को, चाहे उनकी फैमिलीज़ छोटी हों या बड़ी हों, किचन में कुछ ना कुछ टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ-कुछ ख़वातीन तो ऐसी हैं जो बेचारी सारा-सारा दिन किचन में ही गुज़ार देती हैं, क्योंकि टाइम मैनेज करना और कुछ चीज़ों को मैनेज करना वो नहीं आता उनको, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ना ही वो अपने लिए टाइम निकाल पाती है, ना ही अपनी फैमिली के लिए फिर टाइम निकाल पाती हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, इसके अलावा मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, मैं ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ और अपने घर को विदाउट हेल्पर के मैनेज भी करती हूँ। तो आज कुछ ऐसी टिप्स आपसे मैं शेयर करूँगी जिनको अप्लाई करते हुए मैं ना सिर्फ किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करती हूँ, हालाँकि मुझे किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं झटपट से अपने काम करती हूँ और उसके बाद मुझे अपने दूसरे कामों के लिए भी एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है। तो अक्सर लेडीज़ मुझे कहती हैं कि आप ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो आज की वीडियो उन तमाम लेडीज़ के लिए है जिनको समझ नहीं आ रही होती कि हम किचन को कैसे मैनेज करें। बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे इतना टाइम लग जाता है कि आपको फ़ील नहीं होता। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा-सा मैनेज करके चलें तो आप अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकती हैं। हमें वक़्त के साथ-साथ खुद को चेंज करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मीन्स के फ्रिज, डीप फ्रीज़र, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह। तो आप उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सबके पास ये चीज़ें हैं तो आपके पास टाइम भी फिर बचना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को यूज़ करते जा रहे हैं, हम उतने ज़्यादा बिज़ी होते जा रहे हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक करके जाइएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। एक चीज़ जो हर किचन की ज़रूरत है वो ये है मसाला बॉक्स। इसका हैंडी होना सबसे पहली टिप है। मीन्स के बार-बार मसाले अलग-अलग बॉक्सेस से निकालने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि हमें महसूस नहीं होता। लेकिन आप कोशिश करें कि इस किस्म के कोई कंबाइन मसाले बॉक्सेस का इस्तेमाल करें जिसमें एट अ टाइम 5 से 6 बॉक्स बने हुए हों और फौरी तौर पे आप कुकिंग करते हुए इनको यूज़ कर सकें। ईज़िली आप जल्दी से तमाम स्पाइसेस डालें और इनको यूज़ करें और एक दफ़ा में आप इसको उठा के एक साइड पे रख दें। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का जो सिंगल वाला स्पाइस जार होता है, जो कि हैंग वगैरह भी किया जा सकता है, तो अगर आपके पास ये मौजूद है तो इसको भी ईज़ी बनाने के लिए मेरे पास एक टिप है कि आप एक-एक बॉक्स को निकाल के स्पाइस हांडी में डालने की बजाय एक प्लेट लें और उसके अंदर अपनी जो आपने कुकिंग करनी है उस रेसिपी के हिसाब से जो भी आपने स्पाइसेस निकालें एक ही दफ़ा प्लेट में निकाल लें। इस तरह आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा और झटपट से आप जो है ना अपनी कुकिंग कर लेंगे। ज़ाहिर एक बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन आप इसे यूज़ करके देखें, आपको खुद फील होगा कि कुकिंग करते वक्त आपको कितनी टाइम की जो है ना बचत होने लगी है। तो अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। कुकिंग के दौरान स्पून्स, नाइफ, स्पैचुलास वगैरह बार-बार ज़रूरत पड़ते रहते हैं। तो अगर इनमें से कुछ चीज़ें काउंटर टॉप पर इस तरह अरेंज कर दी जाए, मीन्स किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे मेरे पास ये एक ओल्ड बॉक्स था, ओल्ड केटल थी, मैंने इसके अंदर अरेंज कर ली हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे बार-बार ज़रूरत पड़ती रहती हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप ड्रॉज़ में से बार-बार चीज़ें निकालते हैं या किचन में बार-बार इधर-उधर से चीज़ें उठा-उठा के अपनी कुकिंग वाली जगह पे लेके आते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो एक छोटा-सा कटिंग बोर्ड भी यहाँ पे रख सकते हैं नज़दीक और मैच बॉक्स इसके अंदर डालनी होती है, वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह भी आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। टिप नंबर 3 है कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि कैबिनेट में ग्लास वगैरह रखते हैं या इस तरह शोकेस वगैरह में हमने अरेंज करके रखे होते हैं। बार-बार उनको वहाँ से निकालना और फिर वॉश करने के बाद, ड्राई होने के बाद वहाँ पे रखना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है हमारा। तो कोशिश करें कि काउंटर पे या जो किचन में अगर कोई टेबल है या डाइनिंग टेबल है तो उसके ऊपर एक इस तरह का ग्लास वाला स्टैंड रख दें जिसमें से फौरी तौर पे आपको भी गिलास निकालना और रखना आसान हो और बच्चे भी उसे इजीली यूज़ कर सकें। टिप नंबर 4 भी बहुत ईज़ी सी है लेकिन बहुत ही काम की है। जब भी आप कोई भी वेजिटेबल कट करते हैं या प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह कट करते हैं कुकिंग के लिए, तो मोस्टली ख़वातीन मैंने देखा कि वहीं काउंटर पे ही कटिंग करने लग पड़ती हैं और काउंटर पे ही उसके छिलके वगैरह डाल देती हैं और बाद में उसको साफ़ करती रहती हैं। तो ये छोटी सी हालांकि चीज़ होती है लेकिन आपका ना करते भी थोड़ा सा टाइम ले ही जाती है। तो बहुत आसान सा उसका तरीका क्या है कि आप जब भी इन चीज़ों को कट करें तो एक प्लेट या एक बास्केट पास रख लें और उसके अंदर उसके छिलके डाल दी जाएँ। इससे क्या होगा कि मैस भी नहीं बनेगा काउंटर पे और फटाफट से आपका जो काउंटर है वो भी क्लीन हो जाएगा और कुकिंग करने के बाद आपको काउंटर को साफ करना आसान हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर उसके ऊपर मैस नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि प्याज और लहसुन के साथ आप टाइम को कैसे बचत कर सकते हैं। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में एक मैंने बताई थी ग्रेवी बना के रखने का तरीका, वो आप उसे देखें, आप वो बना के रखें तो भी उससे कुकिंग का बड़ा अच्छा सा टाइम बच जाता है। इसके अलावा प्याज और लहसुन, अदरक को मैं संभालने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह मैंने यहाँ पे इनको कट भी किया है लेकिन मेरा काउंटर बिल्कुल क्लीन
क्लीन है, बस मैंने बास्केट हटा के डस्टबिन में डाली है और मेरा काउंटर क्लीन हो गया है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको लहसुन को सेव करने का तरीका बताऊंगी। मोस्टली खवातीन या मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि पेस्ट बना के तो मैं फ्रीज कर देती हूँ, क्यूब्स बनाते हैं, और जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है कि हमें तड़के वगैरह के लिए उस वक्त फ्रेश लहसुन चाहिए होता है, या कुछ लोग पेस्ट नहीं पसंद करते, उन्हें फ्रेश जो है ना कूटना होता है। कूटने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन यह है कि जब उसे छीलने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह लहसुन को छील के उसे किसी भी टिश्यू पेपर में या किसी भी पेपर में रैप करके आप एयर टाइट बॉटल में बंद करके रखते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे वो कांच की हो। आप यकीन माने ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल लहसुन इस तरह फ्रेश रहता है। बस आपने निकालना और दोबारा इसी तरह से इसको सील करके रख देना है। अच्छा जी, अब चलते हैं प्याज की तरफ। प्याज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप उसकी ग्रेवी भी बना के रख सकते हैं, उससे भी टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आपको सलाद वगैरह के लिए या नॉर्मल जैसे फ्रेश कटिंग करनी हो तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि प्याज को आप छीलें और किसी भी इसके ग्लास का जो कोई भी कंटेनर हो उसके अंदर डाल के आपने उसको सेव कर लेना है। तो बस आपको रोने देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से बस कुकिंग करनी हो तो निकालें, कट 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 करें और डाल दें हांडी में। इस तरह की कोई बोतल हो आप उसमें भी डाल सकते हैं। इस प्लास्टिक की बोतल में ये है कि 1 से 2 दिन तक रह जाते हैं, लेकिन जो ग्लास का कंटेनर है उसमें काफ़ी दिन तक जो है ना प्याज सेव रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। हरी मिर्चों को सेव करने के लिए मैं इनको पहले वॉश करके ड्राई करके डंडियाँ उतारती हूँ और इसी तरह टिश्यू पेपर में रैप करके मैं किसी बॉक्स में रख देती हूँ और फ्रिज में ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। इसके अलावा मैं कभी कभी चॉप करके और हल्का सा ऑयल लगा के भी कंटेनर में रख देती हूँ ग्लास के, तो उससे भी जो है ना टाइम भी बचता है और पैसे की बचत तो होती ही है। नेक्स्ट टिप है टमाटर के बारे में, क्योंकि टमाटर को पेस्ट बना के रखने से ना सिर्फ टाइम की बचत होती है बल्कि पैसे की बचत भी होती है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो जैसे कि आपको वीडियो नज़र आ रहा है, अमूमन मैं क्या करती हूँ कि मैं पेस्ट बना के फ्रीज कर देती हूँ इनको क्यूब्स में, और जब मुझे ज़रूरत होता है तो मैं अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग जो है ना उतने क्यूब्स निकाल के उसे यूज़ कर लेती हूँ। ये तो एक नॉर्मल तरीका है। लेकिन इसके अलावा मैं जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, मैं इस तरह की कटिंग करके और कभी कभी मैं जो कढ़ाई कट होती है उस कटिंग में भी करके रख लेती हूँ फ्रीज, और जब मुझे ज़रूरत पड़ते हैं तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम सेव करना हो तो 1 पॉट कुकिंग को आप प्रेफर करें। मीन्स कि आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें या कोई भी ऐसी कुकिंग जिसमें आपको एट अ टाइम जो है ना एक आध बर्तन में कुकिंग आपकी सारी हो जाए। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ज़ाहिर है टाइम भी बचता है, दूसरी बात ये है कि बर्तन कम इस्तेमाल होते हैं। जब बर्तन कम इस्तेमाल होते हैं तो बर्तनों को धोने का टाइम भी बच जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि 1 पॉट कुकिंग को भी आप जो है ना कभी कभी आप इस्तेमाल करें। कुछ लोग नहीं पसंद करते इसको, लेकिन इससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आजकल लेमन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शिकंजी वगैरह बनती है, इसके अलावा कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है उसको पैसे बचाने का और टाइम बचाने का कि लेमन लेके इस तरह स्क्वीज़ करें और आइस क्यूब ट्रे में रख के जमा लें, और इस तरह के जब क्यूब्स बन जाएँ तो उनको एयर टाइट बॉक्स में या बैग में डाल के रख लें, और ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि टाइम तो बचेगा ही। तो आई होप ये तमाम आपको टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो एक बार लाइक कर दें और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़े मज़े की टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।